नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ट्राइकोडर्मा के बारे में सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कई किसानों का मैसेज आया, मनोज भाई नई बुआई शुरू होने वाली है, ट्राइकोडर्मा के बारे में हमें जानकारी दो। मिल वाले भी कह रहे हैं भाई ट्राइकोडर्मा डाल लो। किसान साथियों, सबसे पहली बात तो हमें ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करने से पहले पता होना चाहिए कि हम इसे डाल क्यों रहे हैं, और दूसरा हमें किस प्रकार इसे मल्टीप्लाई करना, कैसे हमें इसे खेत में इस्तेमाल करना और कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके, ये सारी जानकारी इस आज की वीडियो में मैं आपको ज़रूर दूंगा। और लास्ट में एक बात और बताऊंगा किसान भाइयों, किस प्रकार हम ट्राइकोडर्मा से भी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं एक और अन्य प्रयोग करके। क्योंकि अगर हम छोटे छोटे प्रयोग कर ले और उनका हमें बहुत अच्छा लाभ मिले, हमारी खेती में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखे, तो वे चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए। ट्राइकोडर्मा भी एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जिसका इस्तेमाल अगर हम कर लें किसान भाइयों, तो जमीन में जितनी प्रकार की भी बुरी फंगस हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, जिनके कारण जैसे सब्जी वर्गीय फसल है इसमें जड़ गलन हो जाती है, या जड़ से या मिट्टी से जो भी फंगस बुरी पनपती है हमारी फसलों में, उनको रोकने में ट्राइकोडर्मा बहुत ही जबरदस्त लाभ पहुंचाता है हमें। और इसका इस्तेमाल हमें करना भी चाहिए क्योंकि ये मिट्टी की अम्लता को भी थोड़ा सा ठीक करता है। तो किसान साथियों, इसका इस्तेमाल कैसे करना, आज इस पे सारी जानकारी हम लेंगे। ट्राइकोडर्मा मुख्यतः एक जैव कवकनाशी है। यह रोग उत्पन्न करने वाले कारकों जैसे फ्यूजेरियम, पीथियम, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, मर्दव जनित रोग जनकों की वृद्धि को रोककर, यानी इनके कारण जो भी मिट्टी में रोग उत्पन्न होते हैं उनकी वृद्धि को रोककर या उन्हें मारकर पौधों में उनसे होने वाले रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी की अम्लता बैलेंस होती है, पीएच मान में भी बहुत अच्छा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल के बाद मिट्टी में हमें फंगस की दवाओं की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो किसान साथियों, इसके फायदे बहुत हैं, इसका इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। अब आता है कि इसको हम किस प्रकार से तैयार करें, कहाँ से इसको लें। किसान भाइयों, ये आपको सभी आम दुकानों पे मिल जाएगी, लेकिन इसको खरीदते वक्त सबसे बड़ी सावधानी तो ये है, क्योंकि ये एक फफूंद है किसान भाइयों। एक तो पैकेट बहुत पुराना नहीं होना चाहिए कि भाई 6 महीने पुराना पैकेट आपको दुकानदार दे दे और आप उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे और आपको लाभ ना मिले। किसान भाइयों, 2 महीने 3 महीने से पुराना पैकेट नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, संजीवनी के नाम से ये ज्यादा मिलता है बाजार में, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। 1 किलो पाउडर लाइए किसान भाइयों, और कम से कम 100 किलो देसी कुर्डी का खाद अच्छे प्रकार से बना हुआ, उसमें थोड़ी सी नमी जरूर होनी चाहिए खाद में। सूखे खाद में बिल्कुल भी इसको मल्टीप्लाई ना करें। किसान भाइयों, छाया में 100 किलो जो मैंने बताया गोबर की खाद अच्छे प्रकार से बनी हुई, उसको एक पल्ली पे आप अच्छे प्रकार से बिछा दीजिए, और उसमें किसान भाइयों हो सके तो थोड़ा सा गिल्ला पानी भी डाल दीजिए, हल्का सा छिड़काव करना, ताकि अच्छे तरीके से वहां पे थोड़ी सी नमी विकसित हो जाए। नमी में ही ये फफूंद बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई होती है। तो किसान भाइयों, 1 किलो पाउडर आपको लेना है और इस 100 किलो गोबर की खाद पे आपको डाल देना है, और इसको छाया में रखना, धूप में बिल्कुल नहीं रखना, और 15 से 20 दिन आप इसको रखिए। हो सके तो उस के ऊपर आप एक पल्ली बिछा दीजिए, बोरी बिछा दीजिए, जो खल वाली बोरी आती है, और उस पर हल्का सा पानी का छिट्टा लगा दीजिए ताकि उसमें हल्की सी नमी बनी रहे किसान भाइयों। और इसको 20 दिन रखे तो ये बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप देखेंगे 20 दिन में, 18 दिन में, 15 दिन में उस पर सफेद सफेद सी चादर से बिछ जाएगी आपके सारे इस 100 किलो खाद पे। किसान भाइयों, जब भी आप अपने खेत में जुताई करें, मान लीजिए आपको खेत की तैयारी करनी, लास्ट जुताई जब आप करें किसान भाइयों, या फिर सबसे अच्छा है रोटावेटर जब आप अपने खेत में निकालने वाले हो, उस समय पे आप इसको शाम को डाल दीजिए किसान भाइयों, धूप में नहीं, पूरा दिन इस पे धूप नहीं उतारनी, शाम को इसको डाल लो, इस पे रोटावेटर चला दो, मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से इसको मिला दीजिए। किसान भाइयों, ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है मल्टीप्लाई करने का। एक और बताऊं, जो आपने 100 किलो गोबर लिया है किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो उसमें से 20-30 किलो गोबर बचा लो, 70 किलो इस्तेमाल कर लो गोबर की खाद, और 30 किलो जो आपने बचाई है वो आप फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो शर्त यही है कि आप इसको धूप में ना रखें डायरेक्ट, और किसान भाइयों बहुत ज़्यादा दिनों तक भी ना रखें, आप इसको कट्टे में भर के रख लो और फिर से इसको दोबारा से ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको मल्टीप्लाई करने का एक और है, ये जो पाउडर आपने लिया है
200 लीटर के ड्राम में पानी भरिए और ये पाउडर आप उसमें डाल दीजिए। 2 किलो गुड़ डाल दो किसान भाइयों, 10 दिन में ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो उसमें हमने गोबर में मल्टीप्लाई करा और इसमें हम इसको पानी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका कल्चर भी अगर आप चाहें तो बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस सावधानी यही है कि 3-4 महीने पुराने से ज़्यादा कल्चर नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत दिनों से पड़ा है ऐसे ही। अगर आपको इसको लंबा चलाना तो बीच बीच में 15 दिन के अंतराल पे 1 किलो 2 किलो गुड़ डालते रहना और ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो ये इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका हो गया। किसान भाइयों, इस प्रकार से हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन खेतों में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करा गया ये देखा जा रहा है उनमें केवल फंगस की बीमारियों में ही लाभ नहीं मिला, उस खेत में फसल भी अच्छी हुई है। और किसान भाइयों, अगर कोई सब्जी वर्गीय फसल है तो उसकी क्वालिटी सुधरी है, तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। किसान साथियों, जैसे हमारे खेतों में रेड रूट बढ़ती जा रही, अगर हम इसका लगातार बुआई में इस्तेमाल करें तो इस बीमारी में भी हमें ये बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचे। रेड रूट की जो फंगस है उसको फैलने से भी ये बहुत अच्छे तरीके से रोक लेगी। तो अब तो कम से कम इसका इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 38 की बुआई के बाद ज्यादातर खेतों में फंगस फैल गई। इस साल आपने देखा भी होगा कि 13-235, 0118 और जितनी भी नई वेराइटियां हैं उनमें एक अजीब सा रोग आया, पेले पेले पड़ गए थे खेत। तो ये सब भूमि जनित रोगों के कारण ही हो रहा है। तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आप किसान भाइयों जरूर करें, सस्ता उपाय है। किसान भाइयों, जैसा मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको इसका एक अल्टरनेट बताऊंगा जिसका हमें और ज्यादा लाभ मिलेगा। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था किसान भाइयों कि आप कहीं से 10 किलो मिट्टी ले आओ, बिल्कुल जंगल की, जिसमें नमी हो, और किसान भाइयों जहाँ पे कभी खाद न डला हो, इस प्रकार की मिट्टी आप लाएं और उस 10 से 15 किलो मिट्टी को 200 लीटर के ड्राम में डाल दो और उसमें 2 किलो गुड़ डाल दो, लेकिन इसको 2 महीने तक तैयार करो। किसान भाइयों, ये जीवामृत इस प्रकार का आपको लाभ पहुंचाएगा जैसा कोई भी चीज आपको लाभ नहीं पहुंचा रही। और इसको बहुत ज्यादा चलाने की भी जरूरत नहीं है। जब आप अपने खेत की पलेवा करें उसमें केवल 100 लीटर 5 बीघे में चला देना। उसके अंदर ट्राइकोडर्मा भी है और ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन पे अभी शोध भी नहीं हुए, जो हमारी मिट्टी के लिए बिल्कुल वरदान की तरह काम करेंगे। जो हमारे मिट्टी में सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए वे दोबारा से भर जाएंगे। किसान भाइयों, जो कल्चर आप 2 महीने तक तैयार करोगे, जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें से आप थोड़ा थोड़ा 20-20 लीटर नीचे बचा लेना। उसमें गुड़ डालते रहना 10-10, 15-15 दिन के अंतराल पे 2-2 किलो। फिर आपको मिट्टी भी नहीं डालनी, उसके अंदर बैक्टीरिया पनप चुके होंगे और उसको ऐसे ही 1.5-2 महीने तक आप बनाएं। केवल 100 लीटर 5 बीघे में चलाएं। 100 भी ज़्यादा है किसान भाइयों, लेकिन आप 100 चलाएं और इसी प्रकार से अपने खेतों में लगातार चला। सिर्फ पत्ती काटने का अगर हम जुगाड़ किसी तरीके से बना ले, कर ले, पत्ती काटे और ये जो मैंने कल्चर बताया ये अपने खेतों में चलाए, तो हमें कुछ भी अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूमस बढ़ेगा, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और जमीन हमारी बहुत अच्छा उत्पादन हमें कम खाद में ही देना शुरू कर देगी। तो ये जानकारी सारी आज ट्राइकोडर्मा के बारे में थी। मैंने सारा कंप्यूटर पे निकाल के रख रखा किस प्रकार से हमें ये लाभ पहुंचाता है, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर एक बार इस्तेमाल करें इस साल, और जो मैंने कल्चर बताया इसको भी चलाने की व्यवस्था अपने खेतों में करें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें किसान भाइयों। धन्यवाद।